हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, क्या आप पर 498 का केस हुआ है या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, घर में, किसी रिश्तेदार पे, और आपको डर है कि आपको अब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, अरेस्ट करके ले जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई है, क्या वाकई 498 का केस लगते हुए पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और उसमें बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी? वाकई सच क्या है, क्या ऐसी गाइडलाइंस है? तो क्योंकि ये डर हर किसी को रहता है, उस इंसान को जिस पे 498 का केस चल रहा है, या उस इंसान को जिसको लगता है कि हाँ, अब मेरी वाइफ मुझ पे ये केस कर देगी, मेरे परिवार वालों का भी नाम दे रखा है उसने, मेरे रिश्तेदार वालों का भी नाम दे रखा है, तो हम क्या होगा, पुलिस सच में ही हमको गिरफ्तार करके ले जाएगी? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सही चैनल पर आए हैं आप। फिलहाल अगर चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती जाए। तो कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, जो नई गाइडलाइंस है, जिसके तहत आपको पता चलेगा कि वाकई 498 का केस करते हुए सच में पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, और या फिर उसे बचने के क्या रास्ते हैं, क्या चीजें होती है? तो डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो पे हम। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, पहले वाक्य हम समझते हैं 498 है क्या। आईपीसी की धारा 498 पत्नी को क्रूरता से बचाने के लिए बनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस कानून का कई बार गलत इस्तेमाल हो रहा है, जैसा आप सब देखते हैं। 498 एक वो होता है ना, गंभीर आरोप, एक गंभीर धारा है। उसके लिए बनाया गया है जिसको कहते हैं ना, फिजिकली चोट लगी हो, गंभीर चोट लगी हो, हॉस्पिटलाइज हो गई हो, सच में उसको प्रताड़ित किया जाता हो, तो उसके लिए धारा बनाई गई थी। बट आज के डेट में क्या किया जाता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है। छोटी मोटी बातें होती है, कहाँ सुनी होती है कि भाई पति मेरी बात नहीं मान रहा है, या सास मुझ पर चिल्ला रही है, या मैं सास की बात क्यों मारूं, या मेरे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग मेरा ससुराल नहीं चल रहा है, मेरे पति वाले बातें सुन रहे हैं, तो फिर जाके 498 लगा दिया। तो उनको ये लगता नहीं है, आगे अगर इस सिचुएशन में अगर आपके ऊपर 498 का केस लगा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आगे जाके केस डिसमिस ही होना है, ऐसे छोटी मोटी बातों पे नहीं होता है। इससे ऑलरेडी पहले मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अब क्या है, इसका नियम क्या है, वो मैं बताती हूँ वन बाय वन। एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था पहले, आप गूगल में देख लेना, आपको अच्छे से आप करोगे, लाइक डाउनलोड कर मिल जाएगा आपको, सर्च करोगे तो। अरनेश कुमार विद स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था, क्या चीजें कही थी, ध्यान से सुनिएगा। 498 में पुलिस ऑटोमेटिक गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कभी भी ऑटोमेटिक डायरेक्टली आके आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अरेस्ट से पहले पुलिस को जांच करनी होगी, पहले इन्वेस्टिगेट करनी होगी, जांच पड़ताल करनी होगी कि वाकई जो ये लगाया गया है तो ऐसी चीजें हुई है या नहीं हुई है। गिरफ्तारी जरूरी क्यों है, इसका लिखित कारण देना होगा। मतलब अगर पुलिस गिरफ्तार आपको करने आई है, पहली बात तो इन्वेस्टिगेट होगी, पूरी जांच पड़ताल होगी कि जो पत्नी ने, उस महिला ने आरोप लगाए हैं वो सही है या नहीं है। एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, पूछने पड़ेंगे, उसे दिखाने पड़ेंगे, और जब वो अरेस्ट करने आ रही है तो लिखित में देना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीजें आपने करी है इन्वेस्टिगेट, आपको एविडेंस मिला है तो लिखित में दो। उसके बाद फिर देखेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट आके गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, पुलिस क्या नहीं कर सकती, आपको ये जानना जरूरी है। कि भाई आके अपना दोस्त दिखाएगी, आपको डराएगी, धमकाएगी, चलो पत्नी ने ये किया है तो उस तरीके से आप डर जाएंगे, तो नहीं, डरने की जरूरत है। इस सिचुएशन में पुलिस आप पे क्या नहीं कर सकती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट है, 498 लगते ही पुलिस ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। कौन से काम, ध्यान से सुनिएगा। बिना जांच सीधे गिरफ्तार बिल्कुल नहीं कर सकती। सेकंड, पति के माता पिता को डराने के लिए वो बिल्कुल ही ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती कि भाई उसके माता पिता को डराना है तो ये डर जाएगा, उसे अरेस्ट करके फिर ले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल कदम नहीं उठा सकती वो। सिर्फ महिला के बयान पे अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ऐसे पुख्ता सबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, कोई उसके पास फुटेज हो, गवाह खड़ा हो जाए, आस पड़ोस वाला जो भी हो, और गवाह ये भी नहीं कि वो खुद बोल रही हो कि भाई इसने बोल दिया तो अरेस्ट कर लो, या उसके माता पिता हो, उसके खुद के रिलेटिव हो, तो ऐसा नहीं। विटनेस ऐसा जो अननोन हो, आस पड़ोस का हो, ठीक है, और कोई फुटेज हो, रिकॉर्डिंग हो, वीडियो हो, वो सबको देखते ही यही। और रात में जबरन घर से नहीं उठा सकती। कई सिचुएशन में होता है ना, रात में आ जाती पुलिस लेके, आपकी पत्नी आ जाएगी, महिला लेके आ जाएगी, बोलेगी रेस्ट कर लो, तो ऐसे तो बिल्कुल भी पुलिस नहीं कर सकते। ऐसा अगर आपके साथ करा जाता, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मना कर दो और आप कंप्लेन कर दो पुलिस में। अब इसमें जो है, पति के पास क्या अधिकार होते हैं जिससे कि वो बच सकता है, और आपके पास राइट्स है जो आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट है
कि अगर आप पे जैसे लग जाता है ना 498 का केस, तो आपके पास कौन से राइट्स होते हैं जिनके तहत वह अधिकार आप यूज करके इस सिचुएशन से बच सकते हो। तो पहला है एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार है उसके पास, वो बेल ले सकता है। नोटिस ऑफ एप्रीसेंसी 41 सीआरपीसी पाने का भी उसको अधिकार है। एफआईआर की कॉपी मांगने का भी उसको अधिकार है, जो भी वो एफआईआर करवाती है तो उसको एक कॉपी लेने का भी आपको अधिकार है। लास्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश करने का भी अधिकार है। अगर ये केस लग जाता है, एफआईआर लेके आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इस केस को आप क्वेश भी करा सकते हैं। क्वेश कैसे कराना है, क्या कराना है, ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो डिटेल्स में बना रखी है, तो आप चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगी वीडियो। सबसे बड़ी जो गलती 498 लगते ही पति की सबसे बड़ी कौन सी गलती होती है, जो वो पुलिस के डर से भाग जाता है, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। मोस्टली बहुत लोग, ऐसा मैंने सुना है कि हम पे 498 का केस लगा, या लोग आपको एडवाइस दे देते हैं या आप खुद डर जाते हैं कि आप क्या करें, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं तू भाग जा, ये शहर छोड़ के भाग जा, या खुद वो या पूरे फैमिली सहित भाग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करोगे आप, तो सामने वालों को आप ये साबित कर दोगे कि वाकई आपने सच में कोई गलती करी है, वाकई आपने अपनी पत्नी के साथ या बहू के साथ आपने गलत किया है, तभी तो आप भाग गए ना। तो ये कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। क्यों? कि आपने जब कोई गलती करी नहीं, तो ये क्यों उठाओगे? ऐसा कदम उठा के आप खुद ये प्रूव कर रहे हो कि आपने सच में ऐसा किया है। तो ये कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि भागने से केस और मजबूत हो जाएगा, सामने वाली पार्टी को और वो हो जाएगा, देखो मैंने जो एलिगेशन लगाए थे, जो मैंने बोला था वो वाकई सच था, जब तो वो लोग भाग गए ना ये घर छोड़ के या ये शहर छोड़ के। तो ऐसा नहीं करना। कानून के अंदर रहकर ही लड़ने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। सबसे सही बेस्ट तरीका यही है कि कानून के अंदर रह के ही आप लड़ो, फाइट करो। आपको पता है कि आप सही हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और किसी से भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 490 से ए से बचने के लिए मैं और भी स्टेप बताऊँ आपको, तो इस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं एक अलग से या और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो मैं बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा तो ये ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में लिखिएगा कि अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है या होने वाली है, तो 498 हेल्प करके कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसा ये जो आप लोगों की सारी कन्फ्यूज़न थी, आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो में आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी कि 498 लगता ही आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। ये गाइडलाइंस में क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट की, पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और आपके पास क्या अधिकार है। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी है। फिर भी कोई चीज़ें मिस रह गई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या कॉल करके अपॉइंटमेंट में पूरी डिटेल्स में अपने केस के रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।